प्रश्न है 21 सेमी ऊंचाई वाले शंकु के चिन्ह के दो वृत्तीय फलकों की त्रिज्या 3 और 2 सेमी है। घन सेमी में शंकु के चिन्ह का आयतन क्या होगा? चिन्ह का आयतन देखो, चिन्ह का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, है ना। शंकु से ऊपर अलग कर देते हैं तो नीचे 1/3 आता है और पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। दो त्रिज्याएं दे रखी होती है चिन्हक में। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 21 है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर 4 और तो 9 और 4 13 हो जाएंगे और 3 दूनी 6, 13 6 19। डायरेक्ट इसको सॉल्व किया तो आर की जगह तो 3 रखना है और आर इस आर की जगह 2 रखना है ना। इसकी जगह तो फिर सॉल्व करा पर 19 आ रहा है। इसको ये 3 बार गया और 3 से 3 कटा, 19 दूना 38 होता है, फिर 3 रहा, 38 और 3 41 है ना, 418 घन सेमी। ये इसका आंसर हो गया 418, ऑप्शन डी सही है। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना है तो मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? शंकु के आधार की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए। पहले त्रिज्या R1 ली, अब नई त्रिज्या क्या कर दी? 2R1 कर दी, ठीक है। नई त्रिज्या दुगुना हो गई, पहले वाली त्रिज्या का डबल कर दिया तो नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना है। तो जो नए शंकु का आयतन आया ना, पहले अगर V1 आयतन था, अब तो जो आयतन आएगा वो 3 गुना है, 3V1 है ऐसे। तो मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो पहले ऊंचाई H1 थी तो अब ऊंचाई H2 है, इस तरीके से। तो अब देखो V1 बराबर क्या हुआ था, एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहले त्रिज्या R1 थी तो R1 का स्क्वायर, ऊंचाई H1 थी। अब दूसरा आयतन है वो 3V1 हो गया, वो बटा में ले लेता हूँ बराबर इधर। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब नई त्रिज्या क्या थी? नई त्रिज्या थी 2R1, है ना। तो 2R1 का स्क्वायर यानी 4R1 स्क्वायर और ऊंचाई है H2। तो R1 के स्क्वायर से R1 का स्क्वायर कट गया, 1/3 से 1/3 पाई ये भी कट गया, तो यार ये V1 से V1 भी कट गया, तो ये 4 इधर आ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो इनकी ऊंचाई का जो अनुपात आएगा H1/H2 बराबर 4:3 यानी कि 4:3 आ रहा है। ये इसका आंसर होगा 4:3 यानी ऑप्शन बी सही है।